हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल विनय सर स्टडी यूपी बोर्ड में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 5 पृष्ठ रसायन। तो आज की वीडियो में हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो इस तरह से मिलता रहेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, पहला टॉपिक हमारा क्या है, स्कंदन। तो देखिए, स्कंदन क्या होता है कि किसी कोलाइडी विलयन अर्थात साल को अस्थायी बनाने के लिए उसमें अल्प मात्रा में विद्युत अपघट्ट मिलाना आवश्यक होता है। जब कोई कोलाइडी विलयन होता है तो उसको अस्थायी बनाने के लिए उसमें क्या करते हैं, थोड़ी मात्रा में विद्युत अपघट्ट मिलाना पड़ता है हमें कि उसे अस्थायी बनाने के लिए। परंतु अगर आप क्या कहता है, अगर आप अपघट्ट की मात्रा अधिक मिला देंगे तो कोलाइडी विलयन का वो अवक्षेप कर देता है। तो देखिए, जो कोलाइडी विलयन का अवक्षेप करने की क्रिया है विद्युत अपघट्ट द्वारा, ये स्कंदन होता है। ये पढ़ते हैं एक बार फिर से कि किसी कोलाइडी विलयन अर्थात साल को अस्थायी बनाने के लिए उसमें अल्प मात्रा में विद्युत अपघट्ट मिलाना आवश्यक होता है, परंतु विद्युत अपघट्ट की अधिक मात्रा कोलाइड विलयन का अवक्षेप कर देती है। देखिए, कोलाइड विलयन को क्या आपको किस तरह याद करना है कि कोलाइड विलयन को अस्थायी बनाने के लिए इसमें विद्युत अपघट्ट की अल्प मात्रा है, कुछ मात्रा मिलाना आवश्यक होता है उसे अस्थायी बनाने के लिए। लेकिन अगर हम विद्युत अपघट्ट की मात्रा अधिक मिला देंगे तो क्या करेगा, कोलाइड विलयन को अवक्षेप कर देगा। अब देखिए, उसकी परिभाषा क्या होती है। कोलाइड विलयनों को विद्युत अपघट्ट के विलयनों द्वारा अवक्षेप करने की क्रिया को स्कंदन कहते हैं। ये हमारा इसका स्कंदन की परिभाषा कि कोलाइड विलयनों को विद्युत अपघट्ट के विलयनों द्वारा अवक्षेप करने की क्रिया को स्कंदन कहते हैं। आप इतना भी लिख सकते हैं और आप इतना भी लिख सकते हैं कि इतना लिख के और लिख सकते हैं इस क्रिया को क्या कहते हैं, स्कंदन कहते हैं। अब देखिए, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। अगर आप दोनों लिखेंगे तो आपको ज़्यादा बढ़िया होगा कि आप लिख देंगे कि किसी कोलाइड विलयन को अस्थायी बनाने के लिए उसमें विद्युत अपघट्ट की अल्प मात्रा या थोड़ा मात्रा डालना आवश्यक होता है, परंतु यदि विद्युत अपघट्ट की मात्रा अधिक हो जाएगी तो वो कोलाइड विलयन का अवक्षेप कर देती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, स्कंदन कहते हैं। आप कोलाइड विलयनों को विद्युत अपघट्ट के द्वारा अवक्षेप करने की क्रिया को स्कंदन कहते हैं। आप कोई भी लिख सकते हैं आप। देखिए, उदाहरण क्या होता है इसका। देखिए, जैसे कि AS2S3 सॉल्व हमारा है, तो इसमें जब हम विद्युत अपघट्ट BaCl2 मिलाएंगे तो यह क्या करेगा, AS2S3 का अवक्षेप कर देगा। ये अवक्षेप हो जाएगा, क्यों? क्योंकि Ba प्लस का है और Cl माइनस का है। तो ये हमारा होता है स्कंदन। तो आइए हम देखते हैं दूसरा टॉपिक क्या होता है हमारा, अपोहन है। देखते हैं अपोहन क्या होता है। तो देखिए ये हमारा है अपोहन का चित्र। देखिए चित्र में, देखिए ये क्या है, ये हमारा जो है चर्म झिल्ली है। चर्म झिल्ली है और देखिए हमें इस तरह से इधर से हम जल डाल देंगे, इधर से जल निकालेंगे। तो देखिए, अपोहन विधि क्या होता है कि घुलित पदार्थ से और कोलाइडी विलयनों या कोलाइडी कणों को घुलित पदार्थ से अलग करने की विधि होती है ये। तो देखिए कैसे होता है, ये कैसे कार्य करता है। देखिए, ये हमारा झिल्ली है। जब हम इसमें पदार्थ को रखेंगे, मान लीजिए हमारा कोई पदार्थ है, हमने इसमें पदार्थ को रखा, तो जब हम इसमें पानी डालेंगे, पानी हमने डाला तो ये इतना पानी इसमें भर गया। तो जब पानी इसमें आ जाएगा तो ये क्या करेगा, इसके अंदर का पदार्थ घुल जाएगा। तो जब घुलित हो जाएगा पदार्थ, जो घुलित पदार्थ है वो तो चर्म झिल्ली से बाहर निकल जाएगा, लेकिन जो कोलाइडी कण है वो झिल्ली के अंदर ही रह जाएंगे, वो बाहर नहीं निकल पाएंगे इससे। तो हम इसको निकाल के अलग रख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो होगा, घुलित पदार्थ अलग हो जाएगा और कोलाइडी कण अलग हो जाएंगे। तो घुलित पदार्थों को कोलाइड कणों से अलग करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अपोहन कहते हैं। आइए एक बार अच्छी तरह से इसको समझते हैं। देखिए क्या होता है। देखिए, यह विधि इस तथ्य पर आधारित है कि घुलित पदार्थ के अणु व आयन चर्म पत्र झिल्ली में से सफलतापूर्वक विसरित हो जाते हैं। जो घुलित पदार्थ है उसके अणु चर्म झिल्ली से सरलता से क्या हो जाते हैं, विसरित हो जाते हैं अर्थात निकल जाते हैं, जबकि कोलाइडी कण उसमें से विसरित नहीं हो पाते, उसमें से बाहर नहीं निकल पाते। कठिनाई से विसरित होते हैं या फिर होते हैं तो बहुत ही कठिनाई से विसरित होते हैं, या तो नहीं हो पाते। आप इतना ही समझ लीजिए। और देखिए परिभाषा क्या होता है इसका, चर्म झिल्ली से
चर्म झिल्ली द्वारा कोलाइडी विलयन में खुलित पदार्थों का पृथक करने की विधि को अपवहन कहते हैं। क्या? चर्मपत्र झिल्ली द्वारा कोलाइडी विलयन में घुलित पदार्थ जो होता है उसको अलग करने की, पृथक करने की विधि को अपवहन कहते हैं। देखिए हमारा इसमें क्या रहेगा, घुलित विलयन हमारा इसमें रहेगा। जो हमारा इसमें घुलित पदार्थ रहेगा तो इसमें जरूर कोलाइडी के कुछ कण रहेंगे, कोलाइडी विलयन के। तो जब हम इसमें पानी डालेंगे तो ये पानी में जो डूबेगा तो इस जो कण है उसका जो हमारा घुलित पदार्थ है वो घुल जाएगा पानी में। तो जब घुल जाएगा तो देखिए वो पदार्थ के कण जो हैं वो इस झिल्ली से बाहर निकल आएंगे, घुलित पदार्थ के कण जिसको हमने अशुद्ध कण कहा है वो बाहर हो जाएंगे, और जो कोलाइडी कण है वो क्या करेगा, झिल्ली के अंदर रह जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो होगा वो घुलित पदार्थ और कोलाइडी कण अलग हो जाएगा, घुलित पदार्थ के अणु और कोलाइडी कण के अणु अलग अलग हो जाएंगे। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अपवहन कहते हैं। तो आपको यह समझ में आ गया होगा। इस चित्र को साइड में रखते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। तो देखिए अगला टॉपिक हमारा जो है वो है टिंडल प्रभाव। तो देखिए टिंडल प्रभाव क्या होता है। देखिए जिस प्रकार अंधेरे कमरे में प्रकाश की किरण में धूल के कण चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं। देखिए जब कहीं किसी कमरे में अंधेरा है तो जब वहाँ पे आप टॉर्च जलाएंगे या कोई भी प्रकाश की चीज़ लेके जाएंगे तो देखेंगे वहाँ पे छोटे छोटे कण उड़ते हुए दिखाई देते हैं प्रकाश के सामने, कोलाइडी कण होते हैं। तो देखिए ये कह रहा है कि जिस प्रकार अंधेरे कमरे में प्रकाश की किरण में धूल के कण चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो धूल के कण है प्रकाश में उड़ते हुए छोटे छोटे दिखाई देते हैं, वो धूल के कण होते हैं। उसी प्रकार लेंसों से केंद्रित प्रकाश को कोलाइडी विलयन पर डालकर समकोण दिशा में रखे एक सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कोलाइडी कण अंधेरे में घूमते दिखाई देते हैं। इस घटना के आधार पर वैज्ञानिक टिंडल ने कोलाइडी विलयनों में से एक प्रभाव का अध्ययन किया जिसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो आइए इसे चित्र द्वारा समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि जिस प्रकार अंधेरे कमरे में प्रकाश की किरण में धूल के कण चमकते हुए दिखाई देते हैं, उसी प्रकार लेंसों से केंद्रित प्रकाश को कोलाइडी विलयन पर डालकर, देखिए ये हमारा है लेंस, हमने लेंस से क्या प्रकाश डाला, किस पे, कोलाइडी विलयन पे। हमारा कोलाइडी विलयन है, हमने इस पे प्रकाश डाला। तो देखिए जब हमने इस पर प्रकाश डाला तो क्या हुआ, प्रकाश डाला तो हमने क्या किया, एक सूक्ष्मदर्शी से समकोण, इसके समकोण दिशा में रखा है। देखिए समकोण दिशा में रखा है इसे, तो सूक्ष्मदर्शी से हम इसको देखेंगे तो इसमें कोलाइडी की छोटे छोटे कण दिखाई पड़ेंगे। इसमें जो है इसके प्रकाश में जो है ये अंधेरा है, इस प्रकाश में जो है कोलाइडी के कण, छोटे छोटे कोलाइडी के कण, कोलाइडी विलयन के कण दिखाई देंगे। तो देखिए क्या कर रहा है कि उसी प्रकार लेंसों से केंद्रित प्रकाश को कोलाइडी विलयन पर डालकर समकोण दिशा में रखे एक सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कोलाइडी कण अंधेरे में घूमते दिखाई देते हैं। इस घटना के आधार पर वैज्ञानिक टिंडल ने कोलाइडी विलयनों में एक प्रभाव का अध्ययन किया जिसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो देखिए यही हमारा है, जब हमने कोलाइडी विलयन लिया और उस पर हमने क्या लेंस से प्रकाश डाला, तो उस प्रकाश डाल के जब हमने सूक्ष्मदर्शी को, ये देखिए हमारा सूक्ष्मदर्शी है, उसको सूक्ष्मदर्शी को समकोण दिशा में रखा और उससे हम जब देखते हैं तो यहाँ पे हमें कोलाइडी के छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं, जिसे वैज्ञानिक टिंडल ने इस प्रभाव को किया। तो कोलाइडी विलयनों के इससे उन्हें जो प्रभाव मिला उसे क्या कहा उन्होंने इसे टिंडल प्रभाव कहा। इसमें छोटे छोटे जो कण दिखाई दिए कोलाइडी कण, उनको इन्होंने टिंडल नाम दिया। जब छोटे छोटे कण दिखाई दिए कोलाइडी कण, तो टिंडल ने इसे टिंडल प्रभाव का नाम दिया। तो ये हमारा होता है टिंडल प्रभाव। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और ये तीनों टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए हर सब्जेक्ट का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी तरह से मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।